हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। और आज नवरात्रि का 9वां दिन है और मैं कन्या पूजन करूंगी आज। तो ये मैंने सुबह की पूजा कर ली है, थोड़ा सा वीडियो भी बना लिया है मैंने। यहाँ पर ये प्रसाद बना रहे हैं मेरे हस्बैंड जी। और वैसे भी मैं जल्दी उठ जाती हूँ 4 साढ़े 4 बजे, लेकिन आज फिर मेरे को थोड़ा काम भी हो गया था और मुझे जाना भी था गाँव में। ये देखो बच्चे, सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि कन्या नहीं मिल पाती है। अष्टमी नवमी के दिन सभी लोग खिलाते हैं, कन्या तो बहुत दिक्कत हो जाती है। ये देखो, वैसे भी कन्याएं कम हैं और फिर जो हैं कुछ बड़ी हो गई हैं। तो मैं सुबह बता के आ गई थी पहले, 1 घंटा पहले। तो 7 बजे मेरा हो गया था, मैं गई थी लेने के लिए। तो बच्चों को, कन्याओं को, तो वो भी किसी के घर में चले गए थे। फिर वहाँ बैठे रही आधा घंटा तक, फिर वहाँ से लेके आई। तो जो मेरे घर में थी 1-2 कन्या, वो भी चले गई। इतना मुश्किल हो गया। वैसे मैंने 9 कन्या से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं 9 कन्या से कम किसी को, मैंने कभी 9 कन्या के अलावा मैंने कम कभी नहीं किया है पूजा। 9 कन्या मुझे हमेशा मिली है और उससे ज़्यादा ही मिली है। लेकिन आज ऐसा हो गया था, मैं सोच रही थी कि 5 कन्या भी अगर हो जाती तो मैं उनको प्रसाद वरसाद दे के फिर मैं गाँव में चले जाती। फिर मैंने जो 4-5 कन्या आई थी उनके मतलब पैर हैर धोए, 7 कन्या हो गई थी। फिर मैंने कहा चलो 7 कन्या हो गई। और एक लड़का था लांगूर, तो मैंने कहा चलो इनको ही कर लेती हूँ। लेकिन अंदर से मुझे अजीब सा हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा, आज कुछ मेरे से गलती तो नहीं हो गई, सोच रही थी मैं। और अचानक से जब मैं इनकी पूजा टीका करके देख रही थी, ये चुन्नी बांध रही थी, तो अचानक से मेरे वहाँ जितनी कन्या थी सभी आ गए। तो मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, जितनी भी हैं मैंने सबको बिठा लिया था। 12 प्लेट मैंने लगाई हुई थी और पता नहीं कितनी लगाई थी, क्योंकि मेरे साथ मैं अकेले कर नहीं पाती। तो बगल में है मेरी बहन, सगी बहन नहीं है लेकिन बहुत हेल्प करती है। ज़रूरी नहीं है कि सगी है, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं खून के नहीं होते हैं लेकिन दिल से जुड़े होते हैं, तो वो हर समय मेरे साथ रहती है। तो वो मेरी हेल्प कर रही थी और मेरे हस्बैंड भी थे साथ में, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है सब काम इकट्ठे। और ये देखो सभी प्रसाद वरसाद दे दिया है, डाल दिया था थाली में। मैं आराम से कर लेती। सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मुझे गांव में भी जाना था। वहाँ गांव में बोल रहे थे कि 10 बजे कन्या खिला लेंगे, क्योंकि वहाँ पे गांव में मेरे हस्बैंड जी की जन्मभूमि गांव में है और मेरे बड़े बेटे भी गांव में ही हुए हैं, सास ससुर रहते हैं। तो वहाँ भी मुझे जाना ज़रूरी होता है पूजा करने। वहाँ पर हमारे गाँव में पूर्णागिरि माता का मंदिर है, तो उधर मुझे जाना था, इसलिए मुझे जल्दी हो रही थी। नहीं तो मैं आराम से शाम को करती, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा टाइम तो लगता है। ये देखो सभी कन्याएं, कोई भी कन्या मतलब ज़्यादा नहीं खा रहे थे। मैंने बनाया सब कुछ था, रायता बनाया था, पूड़ी रायता और हलवा, और बनाया था मैंने चने बनाए थे। ज़्यादा यही होता है प्रसाद, और जो भी प्रसाद था वो दे दिया था मैंने। और बच्चों को, ये देखो खाते नहीं हैं बच्चे, बड़ा परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं कहाँ जाएँ कहाँ ना जाएँ, लेकिन ज़रूरी होता है। वैसे मेरा ऐसा कभी नहीं हुआ कि 9 कन्या से कम मैंने कभी नहीं खिलाई, और ज़्यादा ही होती हैं। और जितनी कन्या आती हैं फिर जो कन्या ज़्यादा आ गई थी तो मैंने सोचा इनको वापस करना ठीक नहीं है। मैंने सभी को बिठा लिया था और सभी को मैंने टीका चंदन लगाया, पूजा करी। और ऐसा नहीं है, फिर जितना मैंने जैसा हुआ सब उनके लिए वैसा ही किया जैसे सबके लिए किया था 9 कन्या से। फिर मैं इनके पैर छू रही हूँ और मेरे हस्बैंड प्रसाद बांट रहे हैं। बच्चों को भी लाती मैं सामने पे, लेकिन पता नहीं मेरे बच्चों को इतनी शर्म लगती। छोटा बेटा तो थोड़ा बहुत आ जाता है सामने पे, लेकिन बड़ा बेटा तो बिल्कुल बहुत दूर है इन सब चीज़ों से, उसे पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगता है। ये देखो, साल में 2 बार मैं कन्या पूजन करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कन्या पूजन करना। ये बच्चे मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। ये देखो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।